गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। हर साल शिवरात्रि आने पर वह पूरे नियम कानून से व्रत रखता, रात भर जागता, बेलपत्र चढ़ाता और बार बार यही प्रार्थना करता, हे शिव, मेरे दुख दूर कर दो, मेरे घर में सुख शांति भर दो। पर साल दर साल सब कुछ वैसा ही रहता साथ संगत। न गरीबी कम होती, न मन को शांति मिलती। इस बार महाशिवरात्रि पर रघुनाथ का मन बहुत भारी था। वो सोच रहा था, अगर भगवान सब देख रहे हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं है साथ संगत। उसी दिन गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन था। रघुनाथ यूं ही चला गया। वहां एक महात्मा जी बोल रहे थे, शिव कोई बाहर बैठा देवता नहीं, शिव तो आत्मा की जागृति है। शिव का अर्थ है कल्याण, चेतना और शक्ति। साध संगत जी, ये शब्द रघुनाथ के दिल को छू गए। साध संगत जी, महात्मा जी ने आगे कहा, शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि जिस तरह लिंग का कोई आकार नहीं, उसी तरह निरंकार प्रभु भी निराकार है। जब तक हम पत्थर में शिव को ढूंढते रहेंगे, तब तक आत्मा में बसे शिव को नहीं पहचान पाएंगे। साध संगत, रघुनाथ को पहली बार समझ आया कि वो अब तक केवल रीति निभा रहा था। साध संगत, रीति का अर्थ नहीं समझ पाया था। साध संगत, उस रात रघुनाथ न मंदिर में जाकर शोर किया, न घंटियां बजाई। वो चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। उसने महसूस किया, क्रोध ही उसका सबसे बड़ा अहंकार है, लालच ही उसकी बेचैनी की जड़ है और अहंकार ही साध संगत उसे प्रभु से दूर करता है। उसी क्षण उसे समझ आया, महाशिवरात्रि का अर्थ है अज्ञान की रात से ज्ञान के प्रकाश की ओर जगाना। साध संगत, जीवन में परिवर्तन अगले दिन से रघुनाथ की हालत तुरंत नहीं बदले, पर उसी सोच बदल गई। साध संगत, वो अब हर काम को सेवा समझकर करने लगा, दूसरों से प्रेम से बात करने लगा, ईश्वर को पाने की जगह साध संगत ईश्वर को जीने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी और जहाँ शांति होती है वहीं से सुख अपने आप रास्ता खोल लेता है। साध संगत, कहानी के अंत में महात्मा जी के शब्द गूंजते रहे, शिव को पाने के लिए कैलाश जाना जरूरी नहीं है, बस अपने भीतर की अज्ञानता को छोड़ना जरूरी है। यही है निरंकारी महाशिवरात्रि। साध संगत, महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा नहीं, ये आत्मचिंतन और आत्मबोध का पर्व है। साध संगत, निरंकार प्रभु को पहचानना ही सच्चा शिव दर्शन है। साध संगत, गांव के आखिरी छोर पर धर्मदास नाम का एक आदमी रहता था। कभी उसका घर बच्चों की हंसी से भरा रहता था, पर आज वही घर खामोशी से कांपता था। साध संगत, पत्नी बीमारी से चल बसी थी, बेटा शहर की भीड़ में खो गया था। साध संगत जी, और धर्मदास के पास रह गया था बस एक टूटी चारपाई और पुराने सारे सवाल। साध संगत जी, हर महाशिवरात्रि पर वो शिव मंदिर जाता था, कभी आंसुओं से कभी गुस्से से पूछता, हे शिव, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर तू है तो इतना दूर क्यों है? साध संगत जी, इस साल भी महाशिवरात्रि आई। धर्मदास ने व्रत रखा, पर शरीर से ज्यादा मन भूखा था। साध संगत, वो रात भर वो मंदिर में बैठा रहा, घंटियां बजती रही, पर उसके भीतर सब कुछ टूटता रहा। वो बोला, सब कहते हैं शिव दयालु है, तो मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरी रात क्यों है? साध संगत, उस रात धर्मदास ने पहली बार भगवान से मुंह मोड़ लेने का मन बनाया। सुबह होने वाली ही थी कि मंदिर के बाहर निरंकारी सत्संग की मधुर ध्वनि सुनाई दी।
एक वृद्ध महात्मा कह रहे थे, दुख इसीलिए नहीं आता कि प्रभु नहीं है, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम प्रभु को बाहर ढूंढते हैं, भीतर नहीं। साथ संगत, ये शब्द धर्मदास के दिल में किसी जख्म की तरह उतर गए। सत्संग के बाद धर्मदास रो पड़ा। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न परिवार, न भरोसा, न भगवान। महात्मा जी ने धीरे से कहा, जब सब कुछ टूट जाता है तभी तो सत्य का दरवाजा खुलता है। शिव का अर्थ है जो शून्य में भी साथ दे। साथ संगत जी, महात्मा जी बोले, महाशिवरात्रि वह रात नहीं जब हम बाहर जागते हैं, बल्कि वह रात है जब हम अपने भीतर के दुख को पहचानते हैं। धर्मदास को समझ आया साथ संगत, वो दुख से भाग रहा था, जबकि दुख उसे सिखाने आया था। साथ संगत, उस रात धर्मदास फिर अकेला था, पर इस बार वो टूटा नहीं। साथ संगत, उसने आंखें बंद की और सोचा, अगर निरंकार प्रभु निरंकार है तो साथ संगत जी वो मेरे आंसुओं में भी होगा। उसके आंसू अब शिकायत नहीं थे। साथ संगत, वे स्वीकार बन चुके थे। जीवन अचानक नहीं बदला, बेटा नहीं लौटा, पत्नी नहीं आई, पर अब धर्मदास अब रोज किसी भूखे को खाना देता। साथ संगत, किसी दुखी से दो शब्द प्रेम के बोलता। वो समझ गया, शिव बनना ही शिव की भक्ति है। साथ संगत, महाशिवरात्रि के अगले दिन धर्मदास ने मंदिर की दीवार पर लिखा, मैंने शिव को मांगा था सुख के लिए, शिव ने मुझे दिया दुख को सहने का साहस। यही है सच्चा शिव दर्शन। साथ संगत, दुख भी प्रभु का रूप हो सकता है। महाशिवरात्रि आत्मा की अंधेरी रात से बाहर आने का पर्व है। साथ संगत, निरंकार प्रभु को जानना ही सच्चा समाधान है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, पहाड़ों के बीच बसा था भैरवपुर गांव। दिन में बिल्कुल सामान्य, पर सूर्य ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। लोग कहते थे, दिन में मंदिर भगवान का है, साथ संगत रात में किसी और का। पिछले 20 सालों में जो भी आदमी महाशिवरात्रि की रात उस मंदिर में रुका, वो या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। साथ संगत, शहर से आया था अर्जुन, एक युवा पत्रकार। उसने हंसकर कहा, भूत प्रेत सिर्फ डर की कहानियां हैं। गांव वालों ने मना किया। साथ संगत, बेटा इस बार मत रुकना, महाशिवरात्रि की रात। पर अर्जुन नहीं माना। साथ संगत, वो कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर शाम होते होते मंदिर पहुंचा। रात 12 बजे ही मंदिर का घंटा अपने आप बजा। साथ संगत, टन टन टन, जबकि ना वहाँ हवा थी ना कोई इंसान। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग चालू की, ये सिर्फ हवा का दबाव है। साथ संगत, तभी उसके कान में एक धीमी आवाज आई, जाग गया। अर्जुन पलटा, कोई नहीं। मंदिर की दीवारें जैसे पसीना बहा रही थी। साथ संगत, शिवलिंग के पास रखा जल अपने आप साथ संगत जी काला पड़ गया। अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, बिना आंखों का। उसने कैमरा नीचे किया, सामने कुछ नहीं। साथ संगत, पर पीछे सांसें की आवाज थी। अचानक अर्जुन को याद आया, गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा था। साथ संगत, ये मंदिर कभी शिव का नहीं था, यहाँ एक तांत्रिक अमृता के लिए नरबलि करता था। साथ संगत, महाशिवरात्रि की रात उसने आखिरी बलि नहीं दी थी। साथ संगत, मरते वक्त उसने कहा, जब जब शिव की रात आएगी मैं जागूंगा। मंदिर की छत से काली परछाई नीचे उतरी, हड्डियां की आवाज, उल्टी लटकी हुई गर्दन और मुंह से टपकता काला तरल। साथ संगत जी, तू जागा है, अब सोएगा नहीं। अर्जुन भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। साथ संगत, अर्जुन ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर ऑन किया। अगर कोई यह सुन रहा है
तो इस मंदिर में कभी मत आना। महाशिवरात्रि की रात शिव नहीं जगाता, वो जगाता है। आवाज वही कट गई सासंगत। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे, दरवाजा खुला था। अंदर ना अर्जुन था ना कैमरा, सिर्फ शिवलिंग पर ताजा खून की धार और दीवार पर लिखा था, अगली शिवरात्रि फिर कोई जागेगा। सासंगत जी, गांव वाले कहते हैं महाशिवरात्रि की रात अगर आप ध्यान से सुने तो दूर उस मंदिर से एक आवाज आती थी, जाग गया। सासंगत जी, महाशिवरात्रि सासंगत जी केवल एक पर्व नहीं, ये वो रात है जब अज्ञान का अंधकार और ज्ञान का प्रकाश सामने खड़े होते हैं। सासंगत कहते हैं जो इस रात शिव को समझ ले वो जीवन को समझ लेता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास सुशील नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। हिंसा उसका पेशा थी, पर मन कहीं न कहीं खाली रहता था। सासंगत एक दिन शिकार की तलाश में वो जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। शाम ढलते ढलते आसमान में बादल घिर आए और रास्ता भटक गया। सासंगत रात गहराने लगी। जंगल में हिंसक जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। डर के मारे सुशील एक पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक पुराना शिवलिंग था जिस पर कुछ बेलपत्र पहले से गिरे थे। सासंगत सुशील को इसका ज्ञान नहीं था। सासंगत डर से वो पेड़ की पंक्तियां एक एक कर कर तोड़कर नीचे गिराने लगा। सासंगत ताकि जागता रहे। रात भर पेड़ से गिरती रही पंक्तियां, ओस की बूंदें टपकती रही। वो सासंगत जी रात थी महाशिवरात्रि की। अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। जल की बूंदें अभिषेक बन गई और जागरण तपस्या बन गया। सासंगत सुशील को पता भी नहीं चला कि वो पूरी रात शिव की आराधना कर रहा था। भोर होते ही जंगल शांत हो गया। सुशील नीचे उतरा और शिवलिंग को देखा। सासंगत उसके मन में अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसने किसी को न मारा न सताया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सासंगत भगवान शिव ने दर्शन दिए। सासंगत जी, भगवान शिव बोले, वत्स तूने जानबूझकर भक्ति नहीं की, पर तेरी जागृति सच्ची थी। महाशिवरात्रि का यही अर्थ है, अज्ञान की रात में चेतना का जागना। सुशील की आंखों के आंसू बह निकले। सासंगत उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे अपने पापों का बोझ दिख गया। सासंगत शिव के दर्शन के बाद सुशील ने शिकार छोड़ दिया। वो लोगों की सेवा करने लगा, जंगल का रक्षक बन गया। सासंगत जहाँ पहले डर था वहाँ अब करुणा थी। गांव वाले उसे आदर से देखने लगे। सासंगत सालों बाद सुशील ने गांव में कथा सुनाई। महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा नहीं, ये अपने भीतर की हिंसा है, क्रोध और अज्ञान को त्यागने की रात है। सासंगत कहते हैं आज भी उस जंगल में जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसे भय नहीं सताता। सासंगत क्योंकि शिव बाहर नहीं भीतर जागते हैं और वही जागृति है महाशिवरात्रि है। सासंगत सच्ची भक्ति ज्ञान से जन्म लेती है। महाशिवरात्रि आत्म जागरण का पर्व है। शिव करुणा, त्यागना और चेतना का स्वरूप है। सासंगत जी, दुनिया महाशिवरात्रि को व्रत, जागरण और पूजा की राह कहती है। सासंगत पर निरंकारी संत कहते हैं ये रात बाहर जागने की नहीं, भीतर की नींद तोड़ने की है। ये कथा है ऐसे ही एक इंसान की जो जीवन से हार चुका था, पर महाशिवरात्रि की रात निरंकार प्रभु से जुड़ गया। हरि एक साधारण मजदूर था, शहर में दिन रात मेहनत करता। सासंगत पर जीवन में ना चैन था ना शांति। पत्नी बीमारी से चल बसी, बेटा गलत संगत में पड़ गया। हरि रोज शिव मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, हे शिव, अगर तू सच में है तो मेरी जिंदगी क्यों उजड़ गई।
पर जवाब कहीं नहीं मिला। साथ संगत महाशिवरात्रि आई, मंदिर में भीड़ थी, घंटे, शंख और शोर। साथ संगत हरि भी व्रत रखकर बैठा था, पर मन में सिर्फ खालीपन था। साथ संगत तभी मंदिर के बाहर निरंकारी सत्संग की आवाज आई। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव चेतना है, शिव निरंकार है। ये शब्द हरि को अजीब लगे। वो पहली बार मंदिर से बाहर निकला। साथ संगत संत महात्मा ने साथ संगत कह रहे थे, जब तक हम पत्थर में प्रभु खोजते रहेंगे तब तक अपने भीतर बसे निरंकार को नहीं पहचान पाएंगे। हरि रो पड़ा और बोला, साथ संगत महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। महात्मा जी ने शांति से कहा, जब कुछ नहीं बचता तभी तो निरंकार की पहचान होती है। महात्मा जी बोले, शिव का अर्थ है कल्याण और निरंकार का अर्थ है जो रूप रंग आकार से परे है। साथ संगत उन्होंने समझाया, शिवलिंग आकारहीन सत्य का संकेत है, बेलपत्र त्याग का प्रतीक है, जागरण आत्मसंकृति है। साथ संगत हरि की आंखें खुलने लगी। महात्मा जी ने कहा, साथ संगत महाशिवरात्रि वो रात है जब हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और मोह को पहचानते हैं। हरि को एहसास हुआ, साथ संगत, उसका दुख भगवान की सजा नहीं, उसकी सोच का बोझ था। साथ संगत उसने पहली बार आंखें बंद कर निरंकार प्रभु को याद किया। उस रात ना कोई घंटा बजा, ना कोई मंत्र, बस मौन था। साथ संगत और उस मौन में हरि को शांति मिली। वो समझ गया, शिव बाहर नहीं, मेरे भीतर है। उसके आंखें अब शिकायत नहीं, स्वीकार बन चुके थे। साथ संगत हरि की परिस्थितियां अचानक नहीं बदली, पर हरि बदल गया। वो बेटे से प्रेम से साथ संगत बात करने लगा, लोगों की मदद करने लगा और हर दुख को निरंकार की सीख समझने लगा। जहाँ पहले अंधेरा था वहाँ अब संतोष था। साथ संगत अगले साल महाशिवरात्रि पर हरि ने कहा, आज मैं व्रत नहीं रखूंगा, आज मैं बुरा नहीं सोचूंगा, यही मेरी पूजा है। साथ संगत महात्मा जी मुस्कुराए, अब तूने महाशिवरात्रि को जी लिया। महाशिवरात्रि शिव को पाने का नहीं, स्वयं को पहचानने का पर्व है। जब निरंकार की पहचान होती है तभी शिव का कल्याण उतरता है। निरंकार प्रभु निरंकार है। महाशिवरात्रि आत्म जागरण की रात है, सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम में है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।